नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज में। और आज हम फिर से राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उसके संबंध में हम एक वीडियो पहले लेकर आ चुके हैं मित्रों। और आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व भाग 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो प्रमुख पर्सनालिटी जो कि फर्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाए थे, आज मित्रों हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए मित्रों, तो करते हैं हम बात। और आपके सामने है, देखिए, मेजर पीरू सिंह। कौन है मित्रों? मेजर पीरू सिंह सैनिक है। कौन है मित्रों? सैनिक। कौन है मित्रों? सैनिक है। ठीक है, तो मेजर पीरू सिंह के बारे में बात करें, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें राजस्थान के पहले व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। क्या कारण था, किस वजह से इन्हें परमवीर चक्र दिया गया, उन सब के बारे में, कौन से गांव में इनका जन्म हुआ है, ठीक है मित्रों, तो उन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जन्म 20 मई 1918 कब हुआ है मित्रों? 20 मई 1918। जगह है रामपुरा बेरी और डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। ठीक है, कब हुआ है मित्रों? 20 मई। कब हुआ है? 20 मई 1980। ठीक है, और जगह का नाम है रामपुरा बेरी। क्या नाम है? रामपुरा बेरी। रामपुरा बेरी। और डिस्ट्रिक्ट है आपके मित्रों झुंझुनू। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, 1936 ईस्वी में 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल्स में क्या हुए मित्रों? ये भर्ती हुए। 6ठे नंबर की बटालियन थी राजपूताना राइफल्स, जिसमें कौन भर्ती हुए हैं? मेजर पीरू सिंह। अब देखियो, दुश्मनों के द्वारा हमारा एक क्षेत्र था मित्रों जम्मू कश्मीर में, तिथवाल क्षेत्र, उस पर दुश्मनों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो इनको वहां पर तैनात किया गया कि दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करें और उस भारत के जो क्षेत्र हैं तिथवाल क्षेत्र, उसको उनसे आजाद कराएं। तो इस तरीके का काम किसको सौंपा गया मित्रों? मेजर पीरू सिंह को। देखिए, 18 जुलाई 1948 को 6ठी राजपूताना राइफल्स कंपनी के हवलदार कौन बनाए गए? पीरू सिंह। इनको कहां पर? देखो, जम्मू कश्मीर के एक जगह है मित्रों जिसका नाम है तिथवाल। यहाँ पर इस तिथवाल में जो अधिकृत एक पहाड़ी थी जिसको दुश्मनों ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, उस पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। कहने का मतलब ये था, जम्मू कश्मीर का जो तिथवाल इलाका था वो एक तरीके से एक अधिकृत क्षेत्र था, जो कि एक तरीके से देखा जाए कि जो दुश्मनों के द्वारा उस पर अधिकार जमाया हुआ था। तो 6ठी बटालियन जो थी राजपूताना राइफल्स, उसमें कंपनी के हवलदार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया और इनसे कहा गया कि उस पहाड़ी पर जाइए और उस पर अपना कब्जा जमाइए, कब्जा स्थापित कीजिए। तो उस समय कौन जाते हैं दोस्तों? मेजर पीरू सिंह जाते हैं और अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं मित्रों। देखिए, और उसने क्या किया मित्रों? देखो, दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करते हुए वो क्या हुए मित्रों? शहीद हो गए। दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करते हुए क्या हो गए मित्रों? शहीद हो गए। तो राजस्थान के प्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ अपने कश्मीर के जो तिथवाल क्षेत्र था, अधिकृत क्षेत्र था, उसको दुश्मनों से आजाद कराया मित्रों। और लास्ट मरते दम तक दुश्मनों से लोहा लेते रहे और अंत में वो इस तरीके का कार्य करते हुए अपने मातृभूमि के लिए मित्रों क्या हो गए? बलिदान हो गया उनका। बलिदान उन्होंने किया है अपना। तो एक तरीके से देखा जाए तो मित्रों वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो मरने के बाद देखो उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो कहने का मतलब राजस्थान के पहले व्यक्ति है मित्रों, ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला है मित्रों? परमवीर चक्र। क्योंकि सेना में एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ऊपर, सबसे बड़ा जो शौर्य का जो प्रतीक है वो है परमवीर चक्र है। उसके बाद एक और होता है मित्रों महावीर चक्र। एक कौन होता है? महावीर चक्र। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सम्मानित हमारी जो सेना के जवानों को किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेजर पीरू सिंह, जिनका जन्म 20 मई 1918 रामपुरा बेरी झुंझुनू, ठीक है मित्रों, और इनको 1936 में 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल्स में ये भर्ती हुए और 18 जुलाई 1948 को देखो
इन्हें राजपूताना राइफल्स की कंपनी के हवलदार के रूप में नियुक्त किया गया जम्मू कश्मीर के तिथवाल में, और जहाँ पर पहाड़ी पर आक्रमण करके कब्जा करने का इनको काम सौंपा गया और इन्होंने उस काम को बखूबी अंजाम दिया मित्रों, और दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करते हुए क्या हो गए मित्रों, शहीद हो गए। मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के क्या थे मित्रों, प्रथम व्यक्ति। चलिए मित्रों आगे करते हैं हम बात। अगले जो हैं, अगले भी वही हमारे फौजी भाई, एक तरीके से कहे तो मेजर शैतान सिंह, ठीक है, ये भी उसी तरीके से इनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया मित्रों। और मेजर शैतान सिंह का जन्म देखिए 1 सितंबर 1924, 1 सितंबर 1924 बाणासुर गांव, ठीक है, बाणासुर गांव। कौन सा गांव, बाणासुर गांव, ये पड़ता है मित्रों फलौदी में, ठीक है। इनको इस उपनाम से भी जानते हैं, बाणासुर का शहीद। बाणासुर नहीं है मित्रों, बाणासुर, इस नाम से भी जानते हैं, बाणासुर का शहीद के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो 1 सितंबर 1924 को जन्म हुआ है बाणासुर गांव फलौदी, और पहले फलौदी जोधपुर में पड़ता था, आजकल मित्रों फलौदी को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। उस हिसाब से देखें तो इनका जन्म हुआ है 1 सितंबर 1924। कब हुआ है मित्रों, 1 सितंबर 1924 कब हुआ है, 1 सितंबर 1924। कहाँ हुआ है, बाणासुर गांव फलौदी। बाणासुर गांव फलौदी का उपनाम क्या है, बाणासुर का शहीद। क्या नाम है मित्रों, उपनाम क्या है, बाणासुर का शहीद। देखिए 17 नवंबर 1962 को चीन के लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया। तो चीन का जो लद्दाख क्षेत्र था, यानी कि लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है मित्रों, उसमें एक चौकी है चुशुल चौकी, उस पर हमला किया और उस समय चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, शैतान सिंह की चार्ली कंपनी को सौंपी गई। तो मेजर शैतान सिंह की जो कंपनी थी उसका नाम क्या था मित्रों, चार्ली कंपनी। क्या नाम था, चार्ली कंपनी। तो ये चार्ली कंपनी को जो लद्दाख का चुशुल क्षेत्र था उसको आजाद कराने का, है ना, काम सौंपा गया था मित्रों, ठीक है। और देखिए 120 साथियों के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर किया इसने, और अंत में ये भी क्या हो गए मित्रों, शहीद हो गए। तो 120 और इनके जो फौजी साथी थे उनके साथ इन्होंने चीनी सेना को 2 बार हटने पर मजबूर कर दिया, और अंत में ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनको भी देखो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान के दूसरे व्यक्ति है जिनको क्या मिला है मित्रों, परमवीर चक्र। और पहले व्यक्ति कौन है, मेजर पीरू सिंह। कौन है मित्रों, मेजर पीरू सिंह। प्रथम व्यक्ति जिसे परमवीर चक्र से नवाजा गया राजस्थान कौन है, पीरू सिंह। और ये कौन है मित्रों, मेजर शैतान सिंह, ठीक है। चलिए आगे बात करें, देखो हम आगे जो अलग पर्सनालिटी आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है और इन्हें याद रखना है मित्रों। इनका नाम है स्वामी केशवानंद। क्या नाम है मित्रों, स्वामी केशवानंद। देखिए इनके जन्म की बात करें तो जन्म 1883 मंगलूना गांव सीकर, चौधरी ठाकर सिंह के घर, ठीक है। मंगलूना गांव सीकर में इनका जन्म हुआ है मित्रों सन 1883 में, स्वामी केशवानंद जी का। 1883 में 2-3 बातें और बता दूं मित्रों। 1883 में ही देखो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की है। संप सभा की स्थापना किसने की है, गोविंद गिरी ने। और 1883 में मित्रों अजमेर में दयानंद सरस्वती इनका क्या हुआ है मित्रों, देहांत हुआ है। 1883 में अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हुई है, डेथ हुई है। और 1883 में ही देखो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संत सभा की स्थापना की गई, ठीक है। तो 1883 में देखो जन्म किसका, स्वामी केशवानंद जी का। गांव कौन सा है, देखो मंगलूना गांव है, जो कहाँ पर पड़ता है, सीकर में पड़ता है। पिताजी चौधरी ठाकर सिंह की, ठीक है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। बचपन का नाम वीर माँ था, याद रखना है भाई, बचपन का नाम क्या है केशवानंद जी का, वीर माँ है। और ये ज्यादातर किससे प्रभावित थे, गांधी जी से प्रभावित थे। देखिए गांधी जी से प्रभावित थे तो 1921 से 31 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। कहने का मतलब 1921 से 31 के मतलब गांधी जी के द्वारा देखिए बहुत
असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, इस तरीके के जो एक तरीके से कहा जाए प्रक्रिया जो की गई थी उनमें इन्होंने भाग लिया है और जेल यात्रा भी की है। उसके बाद देखें 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन किया। संगरिया पड़ता है मित्रों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में। तो इन्होंने एक जाट विद्यालय का संचालन किया और उसे महाविद्यालय तक पहुंचाने में योगदान है। ठीक है, 1932 में संगरिया हनुमानगढ़ में एक जाट विद्यालय का संचालन किया और उसे महाविद्यालय तक पहुंचाने में इनका योगदान था। उसके बाद देखिए 1944 से 56 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुली। देखिए जहाँ रेगिस्तान में दूर दूर से पानी लाना पड़ता है तो वहां पर भी देखो इन्होंने एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया और देखो लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। कितने महान व्यक्ति हैं, इसलिए इनको शिक्षा संत कहा गया है मित्रों। 300 पाठशालाएं खुलवाई, चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय भी स्थापित किए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन का, शिक्षा का प्रचार हो सके, प्रचार प्रसार हो सके, उसके लिए चलते फिरते वाचनालय, चलते फिरते पुस्तकालय इनके द्वारा खुलवाए गए। एक बार फिर देख ले मित्रों इसको। देखिए जन्म 1883 ईस्वी, मंगलूना गांव, सिक्कर, चौधरी ठाकर सिंह के घर, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध। बचपन का नाम बीरमा, गांधी जी से प्रभावित थे इसलिए 1921 से 31 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, कई बार जेल की यात्रा है। 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन, उसे महाविद्यालय तक पहुंचाने में योगदान। 44 से 56 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशालाएं खुलवाई और चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किए। ओके, चलो आगे चलते। आगे हम बात करते हैं पंडित झावरमल शर्मा, जिसे पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है। पंडित झावरमल शर्मा, जिसे पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो जन्म, देखिए मित्रों ये 1880 है। ये आपके जो बुक्स चलती है राजस्थान कला एंड संस्कृति, राजस्थान कला एंड संस्कृति, राजस्थान कला एंड संस्कृति एवं संस्कृति, ये जो 10वीं क्लास की जो बुक्स है मित्रों उसमें इनका जो जन्म है 1880, मगर कई जगह 1888 है, तो थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेना, बाकी अपन को मानना यही है 1880। और जगह है जसरापुर खेतड़ी, खेतड़ी पड़ता है आपके वही झुंझुनू में मित्रों। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ है? देखो जन्म 1880 जसरापुर खेतड़ी में। किसका जन्म की बात करें? पंडित झावरमल शर्मा। इसे देखो पत्रकारिता का विश्व पितामह, इनके गुरु का नाम था पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। ठीक है, प्रमुख पुस्तक देखिए सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद। कौन कौन सी पुस्तक? एक तो सीकर का इतिहास, एक खेतड़ी का इतिहास, एक खेतड़ी नरेश और विवेकानंद। खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, ये इस तरीके की पुस्तक इनकी थी, तो ये याद रखना है थोड़ा सा। एक तो है सीकर का इतिहास, ठीक है, एक खेतड़ी का इतिहास और एक खेतड़ी नरेश और विवेकानंद। एक देखो इनकी पुस्तक है हिंदी गीता रहस्यसार, हिंदी गीता रहस्यसार। एक है आत्मविज्ञान शिक्षा और भारतीय गोधन, याद रखना। फिर से दोबारा याद करते हैं। देखो पंडित झावरमल शर्मा का जन्म 1880 जसरापुरा खेतड़ी में, पत्रकारिता का विश्व पितामह इन्हें कहा जाता है। इनके गुरु का नाम पंडित दुर्गादास मिश्र। प्रमुख पुस्तकों में सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, भारतीय गोधन, ये है मित्र। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं आचार्य तुलसी। भाई देखो इनको याद रखना है, इनके प्रश्न कई बार आ चुके हैं। आचार्य तुलसी, जन्म देखो 20 अक्टूबर 1914 लाडनू कस्बा नागौर में। कहाँ पर हुआ है? देखो 20 अक्टूबर 1914 को लाडनू कस्बा है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मित्रों, तो लाडनू में इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने देखो अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार, कौन सा आंदोलन चलाया है? अणुव्रत आंदोलन चलाया है। देखिए क्या किया गया इनके द्वारा। 22 वर्ष की आयु में तेरापंथ संघ, ये जैन धर्म से संबंधित थे, उसके 9वें आचार्य बने। तेरापंथ संघ के कौन से आचार्य बने? 9वें आचार्य।
और नैतिकता के उत्थान के लिए 1949 में अणुव्रत आंदोलन चलाया। यानी कि लोगों का जो नैतिक पतन हो चुका था, तो नैतिकता के उत्थान के लिए, लोगों को नैतिक जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया। उसमें कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के नियम थे जिनको समाज को समझाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो नैतिकता के उत्थान के लिए 1949 में क्या चलाया मित्रों? अणुव्रत आंदोलन चलाया। और 22 वर्ष की उम्र में ये 13 पंथ संघ के क्या बने हैं? नवे आचार्य बने। आंदोलन से जनमानस को जोड़ने के लिए 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा इनके द्वारा की गई। संदेश देखो, बहुत महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिया, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। बहुत बढ़िया संदेश था मानव जाति के लिए कि इंसान पहले इंसान बन जाए, उसके बाद वो बात करें कि वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। क्योंकि उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस तरीके से लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उनका संदेश समाज को क्या था कि इंसान पहले इंसान मित्रों, फिर हिंदू मुसलमान। इस तरीके की बातें आचार्य तुलसी के द्वारा एक बार फिर देख लें। जन्म 20 अक्टूबर 1914, लाडनू कस्बा नागौर। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार, 22 वर्ष की आयु में 13 पंथ संघ के नवे आचार्य बने। नैतिकता के उत्थान हेतु 1949 में अणुव्रत आंदोलन चलाया। आंदोलन से जनमानस को जोड़ने के लिए 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। संदेश, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगले पर्सनालिटी हमारे सामने है जिनका नाम है नानेश मुनि, आचार्य नानेश मुनि। इनका जन्म है देखो मित्रों मेवाड़ के दांता गांव में। कहाँ पर हुआ है जन्म? मेवाड़ के दांता गांव। पिता का नाम मोड़ीलाल, माता है श्रृंगारबाई। क्या नाम है? श्रृंगारबाई। पिता का नाम मोड़ीलाल, माता है श्रृंगारबाई। ठीक है। और इनके बचपन का नाम गोवर्धन, और इनको नाना भी कहते थे। क्या कहते थे? गोवर्धन नाना। क्या कहते थे? गोवर्धन नाना। तो बचपन का नाम गोवर्धन नाना। बचपन से वैराग्य भावना से ओतप्रोत, यानी कि संसार सागर से थोड़ा ज्यादा कमी में होता है इनको। गुरु देखो, इनके गुरु कोटा के गणेश जी लाल महाराज है। गणेश जी लाल महाराज कोटा के इनके क्या है? गुरु है। गणेश जी लाल महाराज जो कोटा के हैं, जो इनके गुरु हैं। इन्होंने दीक्षा प्राप्त की है कपासन ग्राम में। अभी कपासन पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, हम पढ़ता है चित्तौड़गढ़। विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ल अष्टमी को तो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की मित्रों इन्होंने कपासन में। ठीक है, विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ल अष्टमी को, पौष शुक्ल अष्टमी को। ठीक है। और इनके जो गुरु है उनका नाम है गणेशी लाल महाराज। क्या नाम है? गणेश लाल, जो कहाँ के रहने वाले? कोटा के। ओके। व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश। ठीक है। तो ये चाहते थे कि पूरे विश्व में शांति का माहौल रहे, विश्व शांति के समर्थक थे। इसलिए इन्होंने ज्यादातर मित्रों किसका? शांत वातावरण प्राप्त करने समता दर्शन का संदेश दिया है। क्या दिया है? समता दर्शन का संदेश। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में समता धारण करना ही क्या है? धर्म है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मित्रों, कठिन परिस्थितियों में भी हमें क्या धारण करना है? समता धारण करना है। ठीक है। तो इस तरीके के, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है समता दर्शन और व्यवहार। ठीक, ये याद रखना, समता दर्शन और व्यवहार किसकी रचना है? आचार्य नानेश मुनि की। एक बार फिर बात कर ले। जन्म मेवाड़ के दाता गांव में, पिता मोड़ीलाल, माता श्रृंगारबाई। ठीक है। बचपन का नाम गोवर्धन नाना। बचपन से वैराग्य भावना से ओतप्रोत थे। गुरु है इनके गणेशी लाल कोटा के। दीक्षा प्राप्त किए कपासन ग्राम में विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ल अष्टमी को। व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने तो इन्होंने समता दर्शन का संदेश दिया है। हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म, इस तरीके का इनका संदेश था। प्रसिद्ध रचनाएं समता दर्शन और व्यवहार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अगले जो पर्सनालिटी आपके सामने मित्रों वो है कोमल कोठारी। इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। विजयदान देता के साथ इन्होंने बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। चलिए बात कर लेते हैं जन्म की। जन्म 4 मार्च 1929 को कपासन कस्बा चित्तौड़गढ़ में, और ज्यादातर इनका योगदान लोक संस्कृति के उत्थान में रहा है। ठीक है। 1960 ईस्वी में वही रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर की स्थापना है। रूपायन संस्थान की स्थापना, इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विजयदान देथा। विजयदान देथा क्या था मित्रों? विजयदान देथा।
तो इन दोनों ने मिलकर के रूपायन संस्थान बोरुंदा क्या की है, स्थापना की। तो एक बार जन्म देख लो, 4 मार्च 1929 कपासन चित्तौड़गढ़ में, कपासन चित्तौड़गढ़। 1960 में वही रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना। ठीक, अगले हैं देखो, अगले व्यक्ति हैं आपके सामने कृपाल सिंह शेखावत, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है मित्रों। इनका जन्म 1922 मऊगाम सीकर में हुआ है। जन्म हुआ है 1922 में मऊगाम सीकर में। शिल्प गुरु थे एक तरह से, इन ब्लू पोट्री को के प्रसिद्ध कलाकार। ब्लू पोट्री के क्या है मित्रों, प्रसिद्ध कलाकार है। ब्लू पोट्री आप जानते हो, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग से क्या करना है, चित्रकारी करना है, वो क्या कहलाती है, ब्लू पोट्री कहलाती है। तो ब्लू पोट्री के लिए इनको देखो 1974 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। और जन्म का भी देख लेना भाई, 1922 में मऊ गांव में हुआ है, सीकर में। ठीक है, शिल्प गुरु कहा जाता है इनको। ठीक, चलो अगली बात करते हैं। देखो जगजीत सिंह, जगजीत सिंह आप जानते हैं सब, जगजीत सिंह वही है मित्रों, गजल गायक। इनका जन्म देखो 8 फरवरी 1941 श्री गंगानगर के सिख परिवार में। प्रसिद्ध क्या है ये, गजल गायक। याद रख लेना, 8 फरवरी 1941 श्री गंगानगर में, 8 फरवरी 1941। इनका जन्म, जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 श्री गंगानगर में। सिख परिवार में कौन थे, प्रसिद्ध गजल गायक थे। ठीक है, और 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हो गया। ठीक, मरणोपरांत देखो राजस्थान सरकार द्वारा 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 31 मार्च 2012 को क्या मिला है मित्रों, राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। इसी प्रकार से अगले व्यक्ति है देखो पंडित विश्व मोहन भट्ट। ये भी देखो, इन्होंने एक तरीके से देखो सितार, गिटार, वीणा, इन सब का एक तरीके से संयोजन करके मोहन वीणा का इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये मोहन वीणा के बजाने वाले व्यक्ति है विश्व मोहन भट्ट। इनका जन्म देखो 12 जुलाई 1950 जयपुर में, और 1965 से देश विदेश में संगीत की प्रस्तुति देना शुरू किया, मोहन वीणा का आविष्कार किया, और 1994 में से ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो ये मोहन वीणा के आविष्कारक है। वीणा के क्षेत्र में इनका, वीणा वादन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है मित्रों, इसलिए 1994 में उनसे ग्रैमी अवार्ड दिया गया। जन्म देखो, फिर से देख लो, जन्म 12 जुलाई 1950 जयपुर, 12 जुलाई 1950 जयपुर। किसका, पंडित विश्व मोहन भट्ट का। और 1965 में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुति दी, मोहन वीणा का आविष्कार किया, 1994 में से ग्रैमी अवार्ड दिया गया। आगे चलते हैं, ये देखिए कपूरचंद कुलिस। और ये प्रश्न मित्रों सीईटी की एग्जाम में पूछा था कपूरचंद कुलिस के बारे में। हालांकि ये राजस्थान पत्रिका जो अपने अखबार चलता है उनके संबंध में है, उनके संपादक है एक तरह से। कपूरचंद कुलिस का जन्म देखो 20 मार्च 1926 सोडाग्राम टोंक में हुआ है, और 1951 ईस्वी से पत्रकार जीवन की क्या की है, शुरुआत की है। 7 मार्च 1956 में इन्होंने संध्याकालीन दैनिक रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। तो राजस्थान पत्रिका जो समाचार पत्र आप देखते हो चलता है, पढ़ रहे हैं हम काफी दिनों से, वो इनके द्वारा ही संचालित किया गया है। पुस्तक देखो ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया, इनकी पुस्तक है मैं देखता चला गया। ये किसके ऊपर लिखी है, ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मैं देखता चला गया। राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। तो राजस्थान का जो ग्रामीण परिवेश किस तरीके का है, तो उसका एक प्रमाणिक दस्तावेज अगर माना जाता है तो उनकी पुस्तक मैं देखता चला गया उसको माना जाता है। और अन्य में देखो एक कोलम पुल नाम की पुस्तक है जो ढूंढानी में लिखी गई है। ठीक है, एक बार फिर देख लो, जन्म 20 मार्च 1926 सोडागांव टोंक, 1951 में पत्रकार जीवन की शुरुआत, 7 मार्च 1956 में संध्याकालीन दैनिक राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की है। पुस्तक ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था पर है, इसका नाम है मैं देखता चला गया, और इसमें राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज को माना जाता है। कोलम पोल इसकी अन्य पुस्तक है ढूंढानी भाषा में है। अगला देखो डॉक्टर पी.के. सेठी, और ये अंतिम है मित्रों, अंतिम स्लाइड है आपके। डॉक्टर पी.के. सेठी देखिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्होंने एक तरीके से जो व्यक्ति विकलांग हो जाते थे, किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति का पैर कट जाता था, तो उसके लिए इन्होंने एक
कृत्रिम पैर का निर्माण किया मित्रों, इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसको याद रखना है। डॉक्टर पी.के. सेठी, इनको जयपुर फुट का जनक, फुट का मतलब पैर होता है, तो जयपुर फुट का जनक इनको कहा जाता है, क्योंकि देखो 1969 में रामचंद्र एक व्यक्ति है जो कि SMS जो हॉस्पिटल है जयपुर में उसमें कार्यरत थे, तो उनके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर बनाया था। दिव्यांगों के लिए क्या बनाया था मित्रों? नकली पैर बनाया था। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान भी मिला है, पद्मश्री सम्मान भी मिला है, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के इनको सम्मान मिले हैं। एक बार फिर देखो, डॉक्टर पी.के. सेठी को जयपुर फुट का जनक, और 1969 में रामचंद्र उसमें कार्यरत थे, SMS अस्पताल में एक डॉक्टर पेशे से डॉक्टर थे, तो उनके सहयोग से इन्होंने दिव्यांगों के लिए कृत्रिम पैर का निर्माण किया, इसलिए इन्हें जयपुर फुट का जनक कहा जाता है। तो अब चलिए मित्रों, तो इनको जो अवार्ड मिले, एक तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एक डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, एक पद्मश्री सम्मान मिला है, एक रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार भी इनको दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा मित्रों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो थे, मेन व्यक्तित्व थे, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस तरीके से हमारे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक मित्रों समाप्त होता है। इनके संबंध में जो भी प्रश्न बनेंगे वो मित्रों हम आपके अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।